तो पुतिन का कहना था कि हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि आप हमारे ऊपर ऐसा अटैक करो कि हमारे यहाँ कोई डेड हैंड वाला जो सिस्टम है वो एक्टिव हो। इसीलिए पुतिन ने पहले से पहले दिखा दिया है कि जंग के भले ही डैडी तुमको बोलें, नेटो के चीफ मार्क रूटे ने पुतिन को बोला था ये डैडी हैं और जो ये बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो उसके बाद से ट्रंप ने जब भ्रम पाल लिया कि पूरी दुनिया में जो भी युद्ध होगा उसको मैं रुकवाऊंगा। वो बोल भी चुके हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन आपको पता कि गाजा इजराइल का फिर से लगभग चालू हो चुका है, तो एक कम कर दो, अब तो 7 ही बचे, क्योंकि सीजफायर एक तरीके से टूट चुका है। गाजा में बहुत बुरी तरीके से बम्बारमेंट इजराइल का हुआ है, जिसमें 150 से ज़्यादा अब तक लोग मारे जा चुके हैं सीजफायर के बाद से। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रंप की कथनी करनी और दावे में क्यों अंतर है और क्यों उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये खोखले दावे एक डेढ़ महीने के ऊपर कोई नोबेल पुरस्कार नहीं देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो वो खबर से जुड़ी हुई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। ट्रंप ने ये सोच लिया है कि या तो मैं पुतिन को मना लूं, वो मना नहीं पाए, फिर उन्होंने सोचा मैं डरा लूं। उनकी जो खुफिया रिपोर्टें आई थी जिसके आधार पर उन्होंने पुतिन और रशिया को कागजी शेर बोला था, अब वो जो है उन्हें असली का शेर दिखाई देने लगा है, बब्बर शेर। वैसे रशिया ने क्लेम किया था कि हम कोई शेर नहीं है, रशिया वाले बहुत ही निडर भालू होते हैं, ब्राउन बियर जो बोलते हैं ना, भूरा भालू जो रशिया में फेमस होता है, वहाँ भी के आइकन्स में भी भालू को यूज़ करते हैं, शेर को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुतिन जो है उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। चीन ने पहले से ही बोल दिया कि आपने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए वो गलत हैं और हम इसका विरोध करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैरान करने वाली बात है कि हारते हुए जो जेलेस्की हैं उन्होंने एक अजीब तरीके का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हम 2035 यानी कि अगले 10 साल में 250 फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे यूक्रेनी वायुसेना में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साल 2035 तक जेलेस्की ये सोचते हैं कि वो युद्ध करते रहेंगे रूस के साथ, लेकिन ऐसा असंभव है। 2035 क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनका जो विज़न 2035 आया है युद्ध को लेकर, उसमें वो जो 250 जेट की बात कर रहे हैं वो आएंगे कहाँ से? दावा कर रहे हैं कि 80 जेट जो पुराने हैं F-16 वो उनको मिल जाएंगे, जिसमें से 50 मिल चुके हैं। 20 जो है वो हमारा फ्रांस दे रहा है जो मिराज 2000 हैं, और उनका कहना है कि 150 जो उनके फाइटर जेट हैं वो उनको स्वीडन दे सकता है, ग्रिपिन जेट। आपने देखा ही होगा, जो मल्टी रोल फाइटर जेट है, हल्का भी है, हर तरीके का अटैक करता है, फ्यूल भी कम खाता है, उसकी रेंज भी अच्छी है, रडार पे भी सही आसानी से नहीं आता है। तो ग्रिपिन जेट को एक बहुत बड़ा तोपची समझ रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद अगले महीने 2-3 ग्रिपिन आ जाएंगे और वो उससे पूरा युद्ध पलट देंगे। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसी भी जेट के आने से कोई युद्ध नहीं जीतता। उस जेट को चलाने वाला पायलट कितना माहिर है, उसको कहते हैं लड़ने वाला लड़ाकू पायलट कितना माहिर है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उस जेट के ऊपर उसने कितने घंटे तक कहते हैं एक्सरसाइज की है और वॉर की है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो कपोल और हवाबाजी जो जेलेस्की कर रहे हैं कि मैं 250 जेट लेकर रूस को उड़ा दूंगा, ये कहना चाहिए ना पूरी तरीके से व्यर्थ है। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हो रही हैं। जेलेस्की अपनी जनता को भ्रम कर रहे हैं, और जो वहाँ के चीफ हैं अलेक्जेंडर सिरेस्की, वो जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। पूरा पूर्वी यूक्रेन जो है वो रूस के कब्जे में आ गया है, और वो अभी भी सिरेस्की बोल रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ यूक्रेनी सेना जो है वो सफ़ेद झंडा लिए खड़ी है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लड़ें या सरेंडर करें, क्योंकि पीछे से आदेश ही नहीं आ रहा है। अगर आदेश आ जाएगा, और पुतिन ने जैसे बोला है, पुतिन बोले कि मैं चाहता हूं कि पश्चिमी मीडिया आए, हमारी रूसी सेना उनको एक गलियारा देगी, इसलिए क्योंकि रशिया का पूरा कंट्रोल है। तो उन्होंने बोला कि हम एक गलियारा देंगे और फॉरेन मीडिया आए, वो आके अंदर जाए और फिर वो ये देखे जाके कि यूक्रेनी सेना इस वक्त किस हालत में है। पूरी तरीके से रहमो करम पर है रशिया की फौज पे, और रशिया की सेना अगर चाहे तो 2-3 बड़ी मिसाइलें दाग कर, 2-3 कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग करके बड़े आराम से 10-11 हज़ार यूक्रेनी सैनिकों को मार सकती है। लेकिन वो इसको एसेट के रूप में देख रहे हैं, वो इनको मारना नहीं चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो नेटो, जो अमेरिका और जो कहते हैं ना यूरोप पूरा दावा कर रहा है कि यूक्रेन जीत रहा है, उनके सैनिक जो हैं वो गिड़गड़ा रहे हैं, उनके पास खाने की रसद जो है बहुत तेज़ी से कम हो रही है, लड़ने के हथियार गोला बारूद की तो बात ही छोड़ दो। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो ट्रंप हैं उनको अब ये समझ में आ गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि रूस के ऊपर इतने बड़े तेल प्रतिबंध लगा दिए 2 बड़ी कंपनियों पे, जिसकी वजह से 36 छोटी कंपनियां भी तबाह हो रही हैं। पूरी दुनिया में रूस की संपत्तियों को जब्त करके उनका पैसा छीनने की कोशिश नेटो, यूरोप और जर्मनी जैसे देश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि जो पुतिन है वो अब यूक्रेन तक रुकने वाली नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि अगर पुतिन इतने अड़े हुए हैं कि वो एक भी प्रांत नहीं छोड़ने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुतिन का जो मकसद है वो जो अखंड रूस है
हो सकता है वो उसी के ऊपर आगे बढ़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो सारी स्थितियां हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि अगर 33 साल के बाद अमेरिका परमाणु धमाका या परमाणु टेस्ट करने जा रहा है और पुतिन लगातार 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी नहीं लगाए, 8-9 दिन के अंदर जिस तरीके से परमाणु मिसाइलें, परमाणु टॉर्पीडो, परमाणु अभ्यास करके साबित कर दिया है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और इसमें विनाश तय है। और ये आप मान के चलिए कि यूक्रेन को अब ट्रंप, नेटो और यूरोप किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 250 जेट 10 साल तक आ जाएं। और याद रखिए, पुतिन ने, जेलेंस्की ने भले ही अपना विज़न 2035 बनाया हो, लेकिन पुतिन जो हैं वो 2035 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ऐसा वो अपनी तैयारी पहले ही कर चुके हैं। तो आप पुतिन से लंबी जंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसका पैसा खत्म होगा, उसके सारे सोर्सेज बंद होंगे, तो उसके पास एक ही है कि अपने ब्रह्मास्त्र को निकालो और ट्रंप के इस सारे खेल को ख़त्म करो, ना फिर प्रतिबंधों का असर रह जाएगा। और जब एक बार परमाणु धमाका कहीं तगड़े से हो गया तो फिर पूरी दुनिया की ही आर्थिक जो व्यवस्था है वो पूरी चौपट होकर रह जाएगी। आधी दुनिया जो होगी वो कहते हैं ना भुखमरी के कगार पे आ सकती है अगले 2 से 3 सालों के अंदर। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो मैं आपको अगले कुछ घंटों के अंदर जो भी इससे बड़े डेवलपमेंट आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ट्रंप ने लगता है एक बहुत बड़ी गलती फिर से करना शुरू कर दी है, जो अब अमेरिका की तरफ से एक परमाणु अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के खुफिया डिपार्टमेंट को एक ऐसा मैसेज मिला है या ऐसी जानकारी मिली है कि साल 2030 तक 1000 से ज़्यादा परमाणु बम या परमाणु हथियार अकेले चीन के पास होंगे। अभी दावे अलग अलग किए जाते हैं, कहीं 440 बताए जाते हैं, कहीं 600 बताए जाते हैं चीन के पास, लेकिन स्थिति ये है कि 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु बम या परमाणु हथियार हो सकते हैं चीन के पास। और वो अगर हथियार रूस के साथ जोड़ दोगे तो वो 6500 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप के पास एक ही चारा बचा है कि अपने आप को बचाओ, भाड़ में जाए यूक्रेन, भाड़ में जाए यूरोप। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपको ये दे देते हैं कि ट्रंप ने एक आदेश पारित किया है, रोमानिया में जो अमेरिकन फौजें तैनात हैं उनको वापसी का ऑर्डर दे दिया है। उसमें एक बहुत बड़ी कटौती की है, जिसको लेकर अमेरिका के अंदर विरोध हुआ है कि जब जंग इतनी तेज चल रही है, इतनी बड़े पैमाने पे चल रही है, तो ट्रंप ने 24 घंटे पहले ऐसा आदेश क्यों दिया कि रोमानिया में जो अमेरिकन फौजें हैं उनको वापस अमेरिका बुलाया जा रहा है, जबकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है रोमानिया के अंदर रूस के कई सारे ड्रोन घुसे थे, जिसकी खबर हम लोग ने सबने अच्छे तरीके से चलाई थी, आपको बताई भी थी। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से वॉर के डैडी हैं और कौन सी उनकी प्लानिंग है। क्या ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है वो करें तो करें क्या। कुल मिलाकर पुतिन ने उनको ट्रंप को ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां से अब उनको सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही निकाल सकते हैं। और पुतिन तभी निकालेंगे जब रूस की सारी शर्तों को अमेरिका, नेटो और यूरोप और आखिर में जेलेंस्की मानेंगे और सरेंडर करेंगे, तभी पुतिन से अब बच पाएंगे। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जल्द बताऊंगा।